हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे ई रुपीस क्या है और ये ई रुपीस कैसे काम करता है। आइए जानते हैं नए डिजिटल पेमेंट के इस टूल के बारे में सब कुछ। ई रुपीस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को कैशलेस और कॉन्ट्रैक्टलेस भुगतान के नए टूल के रूप में ई रुपीस का शुभारंभ किया। ई रुपीस मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो एक लाभार्थी को उसके फ़ोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार अपने किसी कर्मचारी का किसी खास अस्पताल में विशेष इलाज का खर्च उठाना चाहती है, तो वह एक पार्टनर बैंक के जरिए निर्धारित राशि के लिए ई रुपीस वाउचर जारी कर सकेगी। कर्मचारी को उसके फीचर फ़ोन या स्मार्टफोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड मिलेगा। वह तय अस्पताल में जाकर उसकी सर्विसेज का लाभ उठा सकता है। अब ये जानेंगे क्या बिना पेमेंट ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के भी होगा काम। जी हाँ, इस तरह ई रुपीस एक बार और कॉन्टैक्टलेस कैशलेस वाउचर बेस्ड पेमेंट का तरीका है जो यूजर्स को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना वाउचर भुनाने में मदद करता है। अब ये जानेंगे कि ई रुपी उपभोक्ता के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। इसके लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता होना ज़रूरी नहीं है, जो दूसरे डिजिटल भुगतान माध्यमों की तुलना में इसका एक खास फीचर है। या एक आसान संपर्क रहित भुगतान पाने के लिए 2 फेज प्रोसेस इंश्योर करता है, जिसमें पर्सनल डिटेल शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती। एक दूसरा फ़ायदा यह भी है कि ई रुपी बेसिक फ़ोन पर भी संचालित होता है, इसलिए इसका उपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जा सकता है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या उन जगहों पर भी जहां इंटरनेट कनेक्शन कमज़ोर है। अब ये जानेंगे ई रुपीस को किसने विकसित किया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यह वाउचर बेस्ड भुगतान प्रणाली लॉन्च की है। वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने ई रुपीस लेन देन के लिए 11 बैंकों के साथ साझेदारी की है। अब हम ये जानेंगे कि अभी इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है। शुरुआत में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने 1600 से ज़्यादा अस्पतालों के साथ करार किया है, जहां ई रुपी को भुनाया यानी उससे भुगतान किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में इसके उपयोग का बेस व्यापक होने की उम्मीद है। यहाँ तक कि निजी क्षेत्र में भी इसका उपयोग अपने कर्मचारियों को लाभ देने के लिए कर सकेंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भी इसे बिजनेस टू बिजनेस लेन देन के लिए अपना सकेंगे।